11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा के कैप कैनेडी स्थित कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाता है और इस स्पेसक्राफ्ट में 3 एस्ट्रोनॉट मौजूद है। पहले एस्ट्रोनॉट जिम लेवेल जो इस मिशन के कमांडर है। दूसरे एस्ट्रोनॉट जैक स्विगर्ट जो कमांड मॉड्यूल पायलट हैं। तीसरे एस्ट्रोनॉट फ्रेड हेच जो लूनार मॉड्यूल पायलट है और इस मिशन को चांद पर उतरने का तीसरा मिशन माना जा रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह मिशन फेल हो गया, तो ये जानते हैं आज के इस वीडियो में। अपोलो 13 को नासा द्वारा अपोलो कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट में 3 पार्ट शामिल थे। पहला कमांड मॉड्यूल जिसका नाम ओडिसी था, दूसरा लूनार मॉड्यूल जिसका नाम एक्वेरियस था और तीसरा सर्विस मॉड्यूल था। इस स्पेसक्राफ्ट का निर्माण कमांड और सर्विस मॉड्यूल के लिए नॉर्थ अमेरिकन रॉकवेल जो कि अब बोइंग का हिस्सा है और लूनार मॉड्यूल के लिए ग्रुमन एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो कि अब नॉर्थरोप ग्रुमन का हिस्सा है। एस्ट्रोनॉट जिम लेवेल, जैक स्विगर्ट और फ्रेड हेच को चंद्रमा पर उतारने के लिए ले जाने वाला स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लगभग 2 लाख माइल्स की दूरी तय कर चुका था और चंद्रमा की ऑर्बिट के निकट पहुंच रहा था। तभी 13 अप्रैल को रात 9 बजे से ठीक पहले क्रू ने एक टीवी ब्रॉडकास्ट समाप्त किया जिसमें उन्होंने स्पेसक्राफ्ट का दौरा किया था और इस बारे में बात की थी कि वे भारीता का प्रबंधन कैसे कर रहे थे। यह अपोलो 13 का चालक दल है जो वहां मौजूद सभी लोगों का शुभ संध्या की शुभकामनाएं देता है। मिशन कमांडर लबेल ने सिग्नेचर किए जो अमेरिकी नौसेना में एक कप्तान है और उनके नाम 3 और अन्य मिशन हैं। उड़ान के दौरान इस्तेमाल होने वाली अधिकांश बिजली प्रदान करने वाले फ्यूल सेल्स को शक्ति प्रदान करने के लिए अपोलो स्पेसक्राफ्ट ने लिक्विड हाइड्रोजन के 2 टैंक और लिक्विड ऑक्सीजन के 2 टैंक ले गए। नासा के बाद की जांच से पता चला कि अपोलो 13 पर नंबर 2 ऑक्सीजन की टैंक 1969 में अपोलो 10 मिशन से पहले मेंटेनेंस के दौरान गलती से गिर गया था जिससे थोड़ा आंतरिक नुकसान हुआ जो बाद के निरीक्षणों में नहीं दिखा और यही सबसे बड़ा मिस्टेक पॉइंट था। मार्च 1970 में परीक्षण के दौरान रीइंस्टॉल टैंक ऑक्सीजन को ठीक से खाली करने में फेल रहा। परीक्षण दल ने लिक्विड ऑक्सीजन को जलाने के लिए टैंक को रात भर गर्म करके इस समस्या को हल करने का फैसला किया, लेकिन जमीन पर हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम से बिजली के उछाल के कारण टैंक के हीटर पर ऑटोमेशन शट ऑफ स्विच फेल हो गए और तापमान 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो गया। हालांकि समस्या का कोई बाहरी संकेत नहीं था, लेकिन गर्मी ने टैंक के अंदर तारों पर इंसुलेशन को स्पष्ट रूप से डैमेज कर दिया। उड़ान के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को समय समय पर फ्यूल टैंक के आंतरिक पंखे चालू करने पड़ते थे ताकि अत्यधिक ठंडी ऑक्सीजन को हिलाया जा सके जो अस्थिरीकृत हो जाती थी यानी कि परतों में जमा हो जाती थी। लेकिन जब स्विगर्ट ने 13 अप्रैल की रात को नियमित क्रायो हलचल के लिए दूसरे ऑक्सीजन की टैंक पर पंखे चालू किए तो डैमेज तारों से चिंगारी निकली जिससे टैंक में आग लग गई और रात 9:08 पर जब इसका इंटरनल प्रेशर बढ़ गया तो टैंक में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। जैसा कि लबेल ने हिस्ट्री दिस वीक पॉडकास्ट में बताया, जब उन्होंने धमाका सुना तो वे और हेच पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने बताया, मैंने फ्रेड हेच की तरफ देखा कि क्या उसे पता है कि आवाज़ किस वजह से आ रही है और मैं उसके हाव भाव बता सकता था कि उसे कुछ भी पता नहीं था। फिर मैंने कमांड मॉड्यूल में जैक स्विगर्ट की तरफ देखा और उसकी आंखें तस्तरी की जितनी चौड़ी थी और मैं देख सकता था कि यह घर की ओर एक लंबी जोखिम भरी यात्रा की शुरुआत थी। स्विगर्ट ने विस्फोटित टैंक की धमाकेदार आवाज सुनने के बाद एक चेतावनी लाइट स्विच को जलते हुए देखा और अधिक चमकती हुई लाइटों ने जल्दी ही जहाज के 3 सेल्स में से 2 के नष्ट होने के संकेत दिए जो बिजली के अलावा पीने योग्य पानी प्रदान करते थे जिसका उपयोग स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम को ठंडा करने के साथ साथ एस्ट्रोनॉट्स को हाइड्रेट करने के लिए किया जाता था। फिर विस्फोट के 13 मिनट बाद लबेल ने खिड़की से बाहर देखा और कुछ और परेशान करने वाला मंजर देखा। उन्होंने बताया, हम अंतरिक्ष में कुछ बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने बताया, यह किसी तरह की गैस है जो कि 2 ऑक्सीजन टैंक स्पेसक्राफ्ट के एक ही हिस्से में स्थित थे, इसलिए विस्फोट ने दूसरे टैंक को भी डैमेज कर दिया था और इससे स्पेस में ऑक्सीजन का लीकेज शुरू हो गया था।
ह्यूस्टन में ग्राउंड कंट्रोलर अब तक अभूतपूर्व सर्वाइवल मिशन चलाने के लिए जुट गए। उन्होंने चालक दल को स्पेसक्राफ्ट के कमांड मॉड्यूल ओडिसी से अलग लैंडिंग मॉड्यूल एक्वेरियस में जाने का आदेश दिया। अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता, एक्वेरियस तब तक चालू नहीं होता जब तक कि स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर उतरने के लिए तैयार नहीं हो जाते। वो अनुमानित 90 घंटों तक जीवित रखना था, जब तक कि वे पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने के लिए डैमेज कमांड मॉड्यूल में वापस स्थानांतरित नहीं हो जाते। चालक दल ने ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए स्पेसक्राफ्ट पर सभी गैर महत्वपूर्ण प्रणालियों को बंद कर दिया और लैंडिंग मॉड्यूल के अधिक लोड वाले हार्डवेयर को ठंडा करने के लिए पर्याप्त पानी की खपत को कम कर दिया। एक समय पर जब एक्वेरियस में बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रहा था, मिशन कंट्रोल ने एस्ट्रोनॉट के लिए गैस को बाहर निकालने का एक तरीका तैयार किया, जिसमें उन्होंने प्लास्टिक बैग, कार्डबोर्ड और टेप से एक मेल बॉक्स बनाने का निर्देश दिया गया, ताकि कमांड मॉड्यूल से कनिस्टर्स का इस्तेमाल करके गैस को साफ किया जा सके। उन्होंने एक सिस्टम बनाया और फिर उसे हम तक पहुंचाया। लबेल ने हिस्ट्री दिस वीक को बताया, नली, डक्ट टेप और एक पुराना मोजा जिसने हमें उसे मरने से बचाया। सुबह 11:53 पर अपोलो 13 अंतरिक्ष यान का बचा हुआ हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आ गया और सामोआ के पास प्रशांत महासागर में उतर गया। लेकिन नासा ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और इसके बाद 8 अपोलो मिशन हुए और फिर उसके बाद ऐसी कोई घटना फिर कभी नहीं हुई। नासा ने अपोलो 13 मिशन को सक्सेसफुल फेलियर के रूप में वर्गीकृत किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।